तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की एपिसोड नंबर 27 और 28 के रिव्यू और स्टोरी की। तो सबसे पहले तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरी एक फैमिली गैदरिंग थी, डिनर था, उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे। तो बात निकली ड्रामों पर, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो बिस्मिल देख रही हैं और बिस्मिल देख नहीं रही, एन्जॉय भी बहुत कर रही हैं और बहुत उनके अंदर एक एक्साइटमेंट पाई जा रही थी बिस्मिल के टॉपिक को लेकर। बल्कि मेरी एक रिलेटिव है, उन्होंने तो ये बताया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के देखती हूँ बिस्मिल। अब बाकी भी जो है ना सबको ये हो रहा था, अब वो सब हर कोई कह रहा था वो देखो नुमान एजाज अब कैसे उसका रवैया बदल गया है और इस तरह की बातें हो रही थी। और सबका यही था कि अच्छा अब आगे क्या होगा, तो कैसे ठीक होगा ये, और क्या कुछ सही होगा या बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलेगी, दोनों पार्टी को सज़ा तो मिलेगी, तो कैसे होगा ये सब। तो लाइक उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और मुझे सुनकर बहुत अच्छा भी लगा कि यार लोग इतनी बात कर रहे हैं ड्रामों की। और फिर सोचा कि यार ये क्यों देखने में पहले भी सवाल पूछ चुकी हूँ, आखिर इस तरह का ड्रामा इतना क्यों पसंद किया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो ख़वातीन थी वो मैरिड थी और उनका यही था, मुझे लगता है को ये फ़िक्र होती है कि यार हमारे बंदे को कोई फड़ के ना ले जाए लड़की। तो वो ये होती है, और अगर इन केस किसी के साथ कभी कुछ हो जाए तो उनको एक आइडिया भी मिल गया है कि अब हमें करना क्या है, अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करके रख ले भाई, फाइनेंशियली ख़ास तौर पे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही थी गैदरिंग में, और मैंने कहा चले आप लोग से शेयर करती हूँ। तो ख़ैर ये जो दो एपिसोड्स आई हैं लास्ट, और इसमें जो है बेसिकली ये होता है कि अभी शादी शुरू नहीं हुई होती, तो जो मोमल है उससे मूसा मिलते हैं और उसको बताते हैं कुछ चीज़ें, जाके बताते हैं। और वो क्या बताते हैं, वो ये नहीं बताते कि असल बात नहीं बताते। वो कहते हैं हम लोग असल में बैंकरप्ट हो गए और अब हमें घर भी छोड़ना पड़ेगा और काम भी छोड़ना, मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हर आसाइश छोड़नी पड़ेगी और सब कुछ, मैं गरीब हो गया हूँ। तो मेरा साथ दोगी या तो मतलब फिर भी शादी करोगी। वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। और वो बार-बार ये कहती है कि अंकल का क्या होगा, अंकल का क्या होगा, अंकल को सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा वो कहते हैं अंकल अपने आप को खुद सँभाल लेंगे, वो कर लेंगे मैनेज सब कुछ, हमें उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर मोमल अपने घर जाती है तो वो कहता है कि तुम ना मेरे मतलब किसी से ज़िक्र नहीं करना, किसी से मुराद आई थिंक वो मतलब हाँ, ज़िक्र नहीं करना, और यानी कि अब्बा से तो बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करना, वो अपसेट है वैसे ही। तो फिर ना वो क्या होता है, वो अपने घर जाती है तो अपने पेरेंट्स को बताती है बात कि इस तरह मसला हो गया है, और अब जो है मतलब मैं मूसा से मोहब्बत करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ हूँ। वो ये भी बता देती है। अब्बा और अम्मा परेशान होते हैं और अब्बा कहते हैं कि मैंने भी कुछ बातें सुनी अजीब सी, मगर कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। कोई ये कह रहा है कि क्या, हाँ, कोई ये कह रहा है कि मूसा को जो है वो उसमें से निकाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से रिमूव कर दिया गया है। कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, पता नहीं क्या हकीकत है। तो वो इस तरह की बात बताते हैं। कहते हैं मैं फिर अपनी बेगम से बाद में डिस्कस करते, वो कहते हैं मैं टीटी को कॉल करके पूछता हूँ। तो कहती है नहीं आप उनको नहीं करें कॉल, क्योंकि मूसा ने मुझ पे ट्रस्ट करके सब कुछ बताया, आप उनको नहीं बताएं। अच्छा, शादी शुरू होने वाली है, हाँ, और ये सब कुछ मसला मसाइल चल रहा है। तो वो ना फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ मोबाइल के अम्मा अब्बा जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए ना। तो वो कहती है कि आप बात अ, आप वो कहता है मैं अपने तरीके से मालूमात करता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा, अपने तरीके से जो बातचीत वो मालूमात करते हैं तो उनको पता ये लगता है कि जी कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मूसा अपनी जॉब पर नहीं है, इस तरह की बातें उनको मालूम होती है। मगर अभी भी उनको सब मालूम, एग्जैक्ट बात नहीं मालूम होती। खैर दिखाते हैं कि एक सीन में ना ये समधी साहब जो हैं वो जाते हैं, क्या कहते हैं, कहीं गए वो होते हैं रेस्टोरेंट, तो वहाँ जो है तौकीर साहब टीटी जो है वो उनको मासूमा को लेकर गए होते हैं लंच पे या डिनर पे, जहाँ पे भी। तो वहाँ लेके गए होते हैं, साड़ी वाड़ी पहनी होती है, मेकअप किया हुआ फुल टाइम, और वो ना फर्स्ट टाइम समझे कि पब्लिक में जाके लेकर गए होते हैं शादी के बाद उसे।
तो वो कहती है बड़ी बात है, आप मुझे लेकर आ गए इस तरह। अच्छा, ये जो समधी साहब होते हैं वहाँ अपने किसी दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, तो उनका कोई दोस्त जो है वो कहता है, अरे ये तो तौकीर साहब है, ये कैसे इस खातून को देख रहे हैं, कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं, लाइक ये कोई ऑफिशियल वो तो नहीं लग रहा। वो कहते हैं मैं मिल के आता हूँ, समधी साहब जो होते हैं वो कहते हैं मैं मिल कर आता हूँ। मिलने जाते हैं तो बड़े बड़े नॉर्मली बिहेव करता है नुमान एजाज। उस बंदी की तरफ वो देखता है तो कहते हैं ये, वो कहते हैं नुमान एजाज कहता है ओ ये ऑफिशियल लंच है हमारा, और ये मेरे सारे बाहर के क्लाइंट्स पता नहीं क्यों सब कुछ देखती हैं उनको, एचआर में है पता नहीं किस में। तो कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, तुम मेहंदी में तो आ रहे हो ना भाई, तो मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे, तुम लंच तो करने का टाइम है, तुम कॉल नहीं कर सकते। तो कहता है ओह माय गॉड इतना बिजी जा रहा हूँ, ये वो बस ऐसे ही आए बाय शाय कर देता है। तो कहता है मेहंदी में तो आ रहे हो ना, हाँ हाँ कह रहे हैं हनुमान एजाज, कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। अच्छा, घर आके ना बताता भी नहीं है कि मैं मिला था, और आई थिंक ये भी नहीं बताते, मोमल के फादर भी उनको घर जाके नहीं बताते कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। खैर दिखाते हैं कि मेहंदी वाला दिन आ जाता है, ये लोग मेहंदी का सारा फंक्शन हो रहा होता है, तो रेहाम ले जाती है मूसा को और बहुत कम लोगों के साथ जाती हैं। तो ये लड़की के जो अब्बा है वो काफ़ी वो होता है कि भाई ये क्यों नहीं आए टीटी, तो वो कहती है अरे उनका कोई काम आ गया वो इसलिए नहीं आ सके। उसको बड़ा अजीब लगता है बंदे को कि भाई ये क्या बात हुई। तो वो कहते हैं देखें, उनसे कहता है रेहाम देखिए शादी है कल, कल ऐसा मत कीजिएगा, आज तो आपने मेरे साथ इस तरह कर दिया, लाइक मैं इंतज़ार करता रहा, मेरी बेटी की शादी है और इस तरह से। तो कहती नहीं नहीं कल आ जाएंगे इंशाल्लाह, कल ज़रूर आ जाएंगे। तो मोमल की अम्मा जो है वो कहती है कि रेहाम आप तो इतने से इस तरह से लेकर आ गई चंद लोगों को, हम कि लोग कह रहे हैं कि फीकी फीकी सी मेहंदी है, ये कोई मेहंदी है इस तरह से। तो खैर हो जाती है मेहंदी, वो देख रहे होते हैं नुमान एजाज के सब कुछ हो रहा है, और वो कहते हैं तो मेरे बगैर शादी हो रही है, इस तरह से बात करते हैं। तो वो सब उनकी बहस होती है इस तरह से जाने से पहले, मेहंदी के लिए रस्मों के लिए जाने से पहले पहले। तो ये ना रेहाम बाद में ये जो मेहंदी वेंदी से आके ना, मेहंदी से जब आती हैं तो क्या होता है ये सो रहे होते हैं घर में, तो ये आती है रेहाम उनके बिस्तर के पास आके खड़ी हो जाती है। ये उठ जाते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ, हाथ जोड़ के खड़ी होती है, और ये सीन बहुत बहुत इमोशनल होता है, जिसमें वो कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। नहीं, अभी कॉम्प्रोमाइज़ का नहीं कहती, वो नाश्ते पे कहती है शायद, कहती है मैं जो हूँ मतलब तुम मैं हाँ इस वक्त कहती है, पता नहीं कब कहती है, मतलब हाथ जोड़ती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो कहता है उसको समझाओ ना मूसा को, वो मासूमा से माफ़ी मांगे तो तब जाके बात बनेगी, और वो इस तरह की बातें करता है। मतलब अभी सोचें कि जो बंदी इतनी हर चीज़ में इवेंट के छोटे-छोटे इवेंट में इतनी प्लानिंग करती थी, और सोचें उसके अब बेटे की शादी हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है सही से, वो तौर तरीके से नहीं हो पा रहा। फिर ये लोग नाश्ते में भी मिलते हैं ना, तो वो बैठा हुआ था, बात ही नहीं कोई कर रहा होता, नुमान एजाज और रेहान। फिर वो रेहान कहती है कि तुम अपनी ज़िद छोड़ दो और कर लो, मतलब आ जाओ, लोगों को मैं क्या एक्सक्यूज़ दूँगी, मैं क्या करूँगी? तो कहता है तुम्हारी तो उल्टी खोपड़ी है, तुम कुछ भी कर देना, तुम्हारे तो ज़हन में बहुत बहाने आ जाते हैं, तुम्हें तो आदत है इस चीज़ की। और वो जो रवैया रखते हैं ना वो अल्लाह बहुत अजीब-सा रवैया होता है उसके साथ, रेहान के साथ। तो रेहान ना अपने बेटे को सुबह फिर समझाती है कि तुम मान जाओ और कर लो, माफ़ी माँग लो। वो कह के जाते हैं नुमान एजाज ना, कहते हैं कि अगर अब मूसा चाहता है ना कि वो इस तरह से कुछ हो, तो मतलब कि मैं उसकी शादी में शिरकत करूँ, तो जिस घर में वो आके उसने बेइज़्ज़ती की थी ना माँ के जो फ्यूनरल हुआ था फादर का, वहाँ आके माफ़ी माँग ले मुझसे, वहाँ से आके ले जाए, मैं आ जाऊँगा शादी में। इस तरह बात कहते हैं ना, ये बात वो उसको इस तरह से बताती है, एक तरह से इनडायरेक्टली बताती है अपने बेटे को। तो कहता है मैं मर जाऊँगा तब भी नहीं झुकूँगा। वो इस तरह इतना ज़्यादा रिजिड होता है, और फिर बताता है कि उसे जॉब मिल गई है दुबई में, और वो जो है अब कहता है कि मूसा कहता है अब मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको दुबई, आप मेरे साथ चलेंगी? तो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, इस तरह की बात कहता है। तो खैर ये सीन होता है, फिर शादी का वक्त आ जाता है, तो ये लोग जाते हैं शादी में, और
अच्छा रेहाम ना नुमानजास को ये भी बताती है कि वो फूट-फूट के रोता है, वो तुम्हें यानी कि यूँ लगता नहीं है, शो नहीं करता लेकिन वो बहुत मिस करता है तुम्हें, इस तरह की बातें करती है। तो ख़ैर वो उन पे कोई ख़ास असर नहीं होता। अच्छा लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो फिर काफ़ी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस तरह से ये क्या किया और वो कहती है जो उसकी माँ होती है कहती है देखो मोमल को तो पसंद है ना मतलब बंदा क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मोमल तो बच्ची है, उसको क्या पता ये क्या सही है, क्या गलत है। और मतलब वो बेसिकली उनको अच्छा नहीं लग रहा। अब्बा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रही है फैमिली इस तरह से। तो ये सारा सीन होता है। फिर दिखाते हैं कि ये जो मैंने बताया कि शादी के लिए निकल रहे हैं ये लोग। तो दिखाते हैं कि नुमान एजाज जो है वो मासूमा के घर पे हैं और वहाँ पे वीडियोस में देख रहे हैं, कैमरास इंस्टॉल्ड हुए होंगे मोबाइल में, उसमें देख रहे हैं। तो मासूमा बराबर बैठी होती है, वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, मगर ये देखो उसने जेल नहीं लगाया, अच्छा नहीं, ये कमी रह गई। मैं तैयार करता ना तो सब कुछ उसको परफेक्टली तैयार करता। और इस तरह की बात कहते हैं। कहते रेहाम ने किया होगा ना तैयार, तो उसको क्या पता, उसको तो ये सब चीज़ें नहीं आती, इस तरह से कहते हैं उसको। लेकिन देख रहे होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो मासूमा तपरी होती है। कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा बुला लेता ना, मैं कर लेता, मैं चला जाता, वो चाहे तो मैं सॉरी ना करता लेकिन वो आ तो जाता, वो सिर्फ़ आ जाता, मैं चला जाता। वो कहती है हाँ, वो ना तपरी होती है अंदर से, वो तारीफ़ें मतलब वो मिस कर रहे हैं बेटे को, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बात कर देती है दोनों माँ बेटे के खिलाफ। तो ये सीन होता है। फिर ये सीन बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जिस तरह एक्साइटेड हो रहे होते हैं ना अपने बेटे को देख के कि दूल्हा बना हुआ है। फिर वो लोग निकल जाते हैं, तो ये ना इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, तो मासूमा कहती है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बीपी चेक करते हैं, बीपी बहुत हाई होता है। तो इसकी अपनी कोई दवा होती है वो दे देते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर को बुलाती है। तो वो कहते हैं कि आपका तो बीपी बहुत हाई है और इस तरह से आप ना एक और ये दवा ले लें तो नींद भी आपको बेहतर आएगी। कहता है नहीं नहीं, नींद नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बेटे की शादी है, मैं बस जल्दी से जाऊँगा, जल्दी से आ जाऊँगा वापस। तो अच्छा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा आएगा। फिर ना बस मासूमा जब वो अच्छा फिर क्या करते हैं कि ये मोबाइल साइड पे रखते हुए सो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मासूमा वहाँ से मोबाइल हटा देती है या पता नहीं क्या करती है। और फिर उसके बाद ना दिखाते हैं कि मतलब वहाँ जो है वो माँ बेटे जो है उनका मुँह थोड़ा वो हुआ हुआ है, ज़ाहिरा अब्बा साथ नहीं आए हैं, हस्बैंड साथ नहीं आया है। तो यानी कि सवेरा नदीम का हस्बैंड भी नहीं आया। तो ऑब्वियसली एक सैड मोड चल रहा है। उधर वो मोमल के फादर से मेहमान को ही पूछ रहे हैं यार भाई निकाह कब होगा, बहुत लेट हो गया है इस तरह से। कहते हैं जी जी बस टीटी का इंतज़ार मतलब तौकीर का इंतज़ार हो रहा है बस। तो इंतज़ार कर रहे होते हैं ये। तो अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा दिखाएँगे। ये शायद हाँ, इसी में हो गया था कि जिसमें वो ये शायद मैंने प्रोमो देखा था कि वो कॉल करती है सवेरा नदीम, उसको कॉल कर रही होती है शायद क्योंकि अदनान जिलानी का इसरार होता है। तो वो कॉल कर रही होती है और कहती है प्लीज़ तौकीर फ़ोन उठा लो। तो मासूमा ने शायद फ़ोन बंद कर दिया होता है या क्या किया होता है, मैंने ये सही से नोटिस नहीं किया। ये शायद प्रोमो में ही था नेक्स्ट वीक के। तो अब होगा ये कि ज़ाहिर है वो तो बेटे के लिए खुश तो थे लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की बातचीत हो गई कि जा नहीं सके और बीमार भी हो गए। तो अब देखते हैं कि वो मासूमा के साथ क्या करते हैं और क्या शादी हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि जो हालात लग रहे हैं प्रोमो से तो लग रहा है कि शादी रुक चुकी है और शायद ना हो पाए। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर ना हो पाए तो क्या होगा? तो मूसा कुछ कर लेगा अपने साथ क्या? या कुछ ऐसा तो होगा कि टीटी और मासूमा की कहीं न कहीं तो अनबन होगी आगे चलकर, कुछ तो होगा ऐसा, कोई तो झटका लगेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसे वो मासूमा को जो है वो बहुत ही अच्छा वो कहती है उनसे टीटी से कहती है कि तौहीर आप चले जाएँ, आप इतनी ज़िद ना करें, आप चले जाएँ, आपका तो दिल पड़ा हुआ है। तो कहते नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। पहले कहती है ना नहीं मैं नहीं जा रहा। उधर मूसा भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, देखिए क्या होता है। और बहुत मुश्किल होता है वैसे वाक़ई फैमिलीज़ के लिए जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाए। और एक जो बात है बार-बार जो मेरे ज़हन में आती है
कि किसी फैमिली का इम्प्रेशन जो बैठ जाता है कि वो तो बड़े लॉयल हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, और वो हैं तो सही, लेकिन वो इतना बड़ा काम कर देते हैं दीदी साहब। तो क्योंकि हाँ, क्योंकि ना वो कुछ बातचीत भी हो रही होती है मेहमानों में कि ना, ये सुना है कि उन्होंने शादी कर ली है। शायद अभी निकले भी नहीं होते ना, उन्हीं के घर पे बातचीत हो रही होती है कि खातून कह रही होती है सवेरा नदीम के घर में कि मुझे मेड ने बताया कि तौकीर साहब ने दूसरी शादी कर ली है। और मुख्तलिफ बातें फैली हुई होती है, तो वो सब आहिस्ता सा र्यूमर उड़ रही है। तो एक इम्प्रेशन जो बैठ जाता है ना लोगों के दिमागों में। हम देखें बहुत सारी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहे होते हैं, हम कहते हैं ओ वाओ क्या फैमिली है, क्या है। हमें अंदर का नहीं पता कि क्या हालात चल रहे होते हैं लोगों के। कभी कभी ये भी होता है, हम तस्वीरें देखते हैं 2-3 दिन बाद पता चलता है जी उनकी तो डिवोर्स हो गई। तो हम जज कर रहे होते हैं सिर्फ जो कुछ नज़र आ रहा है उससे, हमें कुछ नहीं पता होता। बस इनकी फैमिली में भी ऐसा ही कुछ दिखाया। तो ये सीन है अब। तो ये था लास्ट 2 एपिसोड्स का अहवाल। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।